हेलो फ्रेंड्स, यू आर ऑल वेलकम टू द चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप कौर संगा, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और मैं आपके लिए लेके आई हूं एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसका टॉपिक है इंग्लिश लर्निंग थ्रू शॉर्ट स्टोरी। फ्रेंड्स, तो हमारी आज की स्टोरी है द किंग एंड द थ्री डॉल्स, राजा और तीन गुड़िया। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। One day, in the court of king, a merchant from a faraway land had a test for the courtiers of Sundarnagar. So friends, सबसे पहले जान लेते हैं इस कहानी का क्या टेंस है। मीन्स ये कहानी कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़े तो इसमें लगा है हैड जो कि हैज़ की पास्ट फॉर्म है, तो ये स्टोरी हमारी पास्ट टेंस में है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी विद ट्रांसलेशन। एक दिन सुंदरनगर के राजा के दरबार में किसी दूर देश से एक व्यापारी आया, और वो व्यापारी सुंदरनगर के जो दरबारी थे, राज दरबारी थे, उनका टेस्ट, उनकी परीक्षा लेने आया था। I have heard about the brilliance of your court, Your Majesty. I have a test for your court, he told the king. उस व्यापारी ने राजा से कहा कि मैंने आपके दरबार के बारे में बहुत कुछ सुना है कि आपके जितने भी दरबार वाले हैं, आपके जितने भी मंत्री हैं, वो सारे के सारे बहुत होशियार हैं, और आज मैं इनकी होशियारी को परखने आया हूँ। Intrigued, the king allowed the merchant to continue. उस व्यापारी ने जैसे ही ये बात राजा को कही तो राजा उत्सुक हो गया ये जानने के लिए कि उसके दरबार में जो उसके मंत्री हैं वो कितने होशियार हैं। तो राजा ने उसको हाँ कर दी कि ज़रूर उनका टेस्ट लिया जाए, उनकी परीक्षा ली जाए। Here are three dolls that I made. They all seem to look the same, but each is different from the other. फिर उसने राजा के सामने तीन गुड़िया रखी और बोला, ये तीनों गुड़िया मैंने बनाई हैं। ये देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं। I will be back in 30 days for your answer. व्यापारी ने कहा कि मैं आपको 30 दिन देता हूँ, मैं 30 दिन बाद आऊँगा और मुझे आपका जवाब चाहिए कि इन तीनों गुड़िया में क्या फ़र्क है। The king called on all his ministers and asked them to find the difference between the dolls. राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि इन गुड़िया को देखो और उनमें क्या फर्क है, बताओ। Days went by and no one had an answer. ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब न आया। King called upon his trusted minister to find the difference. फिर राजा ने अपने सबसे ट्रस्टवर्दी, मतलब कि जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, उस मिनिस्टर को, उस मंत्री को बुलाया कि इन गुड़िया में क्या अंतर है, वो आके बताए। Even तेनालीराम was stumped. He took the king's permission to take the dolls home with him. राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री का नाम तेनालीराम था। वो भी अचंभित हो गया इन गुड़िया को देख के। फिर उसने राजा से परमिशन मांगी और राजा की आज्ञा लेकर वो इन तीन गुड़िया को अपने घर ले गया। He continued to observe and find out what could the differences be. वह इन तीनों गुड़ियों को ध्यान से देखता रहा और ये जानने की कोशिश करता रहा कि इन गुड़ियों में क्या अंतर हो सकता था। He tried everything he could, but soon it was the day of the merchant's arrival. उससे जो बन पाया, वो जो कर सकता था उसने किया, लेकिन जल्दी ही वो दिन आ गया जिस दिन उस व्यापारी ने उसके राज्य में आना था। When everyone had settled down in the king's court, तेनालीराम spoke. जब हर कोई आके दरबार में बैठ गया, तब तेनालीराम ने कहा, I have found the difference between the dolls. One of the dolls is good, the other is mediocre, and the third is bad. उसने कहा कि मैंने इन तीनों गुड़ियों में अंतर जान लिया है। जो पहली गुड़िया है वो अच्छी है, जो दूसरी गुड़िया है वो साधारण है, mediocre means साधारण,
एंड द थर्ड इज बैड, और जो तीसरी गुड़िया है वो बुरी गुड़िया है। Everyone was surprised. How could that be? हर कोई ये बात सुन के हैरान रह गया था कि ऐसा कैसे हो सकता था। How do you know this for sure? Show us, asked the king. तभी राजा ने उससे कहा कि तुम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि ऐसा है, हमें इस बात का जवाब चाहिए, हमें दिखाओ। Tenali Ram showed a tiny hole in the ear of each doll, and then he inserted a thin wire through each of their ears. तेनाली राम ने सबको दिखाया कि इन तीनों गुड़ियों के कान में छोटे छोटे छेद हैं, और फिर उसने एक तार लेके, एक पतली तार लेके इन तीनों के कानों में घुसाई। For the first doll, the wire went through the ear and came out of the mouth. जब उसने पहली गुड़िया के कान में वो तार डाली तो वो सीधे कान से होके उसके मुंह से बाहर निकल आई। For the second doll, the wire went through the first ear and came out of the other ear. और जो दूसरी गुड़िया के जब कान में वो तार डाली गई तो वो उसके कान से होके, एक कान से होके दूसरे कान से बाहर आ गई। For the third doll, the wire went through the ear and appeared out, but it had gone to the heart. जब तीसरी गुड़िया के कान में वो तार डाली गई तो वो बाहर तो आई, लेकिन वो सीधा पहले दिल की तरफ चली गई थी, यानी कि वो दिल के रास्ते से ही बाहर निकली। The first doll is bad because it represents people who cannot keep a secret. तेनालीराम ने कहा कि पहली गुड़िया बुरी है क्योंकि वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो उन लोगों की प्रतिनिधि है जो लोग किसी का भी कोई सीक्रेट अपने पास रख नहीं सकते। मतलब आप अपना सीक्रेट अगर किसी को बताते हो, कोई गुप्त बात बताते हो, वो अपने पास नहीं रखते, वो दूसरों को आगे और बता देते हैं। The second doll is mediocre as it represents people who are simpletons and cannot understand what is said to them. जो दूसरी गुड़िया है वो साधारण गुड़िया है क्योंकि वो उन लोगों की प्रतिनिधि है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो लोग सिंपलटन्स होते हैं, मीन्स उनको ज़्यादा समझ नहीं होती, जो दूसरों की बातें अच्छे से समझ नहीं पाते, उनको जो भी कहो उनको समझ ही नहीं लगती। The third doll is good and it represents people who can keep secrets, explained तेनालीराम। तेनालीराम ने कहा कि जो तीसरी गुड़िया है वो अच्छी है क्योंकि ये उन लोगों की प्रतिनिधि है जो लोग सीक्रेट्स अपने पास रखते हैं, मीन्स इधर की सुन के उधर नहीं करते। Everyone was impressed. हर कोई खुश हो गया, हर कोई इम्प्रेस हो गया तेनालीराम के जवाब सुन के। But there can be another explanation too. The first doll is good because it can represent people who seek knowledge and share it with others. लेकिन तेनालीराम ने कहा कि इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, जैसे कि पहली गुड़िया अच्छी भी हो सकती है क्योंकि ये उन लोगों की प्रतिनिधि हो सकती है जो लोग नॉलेज के भूखे होते हैं, जो लोग ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान को दूसरों में बांटते हैं। The second doll is mediocre like the people who cannot understand what they are taught. दूसरी गुड़िया है वो साधारण इसलिए हो सकती है क्योंकि वो उन लोगों की प्रतिनिधि है जिनको कुछ भी समझाया जाए, जिनको कुछ भी सिखाया जाए, उनको कभी भी समझ नहीं लगती। The third doll is bad as it represents those who seek knowledge but do not share with others. और जो तीसरी गुड़िया है वो उन लोगों की प्रतिनिधि है जो लोग नॉलेज तो लेते हैं, ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन वो दूसरों में बांटते नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ती है। सो प्लीज़ नॉलेज को बांटिए, इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो अब जान लेते हैं कि हमने इस कहानी से क्या सीखा।
Eagerness to explore and learn is the only way to expand our experiences and views. किसी भी चीज़ के बारे में खोजना या उसके बारे में कुछ पता करना, अगर ऐसी उत्सुकता है आप में, तो सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे हम अपने एक्सपीरियंस को, जिससे हम अपने व्यूज़ को, मीन्स अपनी सोच को हम बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं। मीन्स फ्रेंड, अगर आप में पढ़ने की, कुछ जानने की उत्सुकता नहीं है तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपनी उत्सुकता को जगाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए और सिखाइए भी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी जिसका नाम था द किंग एंड द थ्री डॉल्स। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा इस स्टोरी से। और हाँ, इतना तो आपने जान ही लिया होगा कि अगर आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपका अपना द इंग्लिश टीचर चैनल है और इस चैनल पे हर रोज़ नई इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। So friends, that's all for today. See you tomorrow with another exciting video. Till then, bye bye, take care, and always remember, life is beautiful.